Hello, Chu. Let's see the question. Define the term work function of a metal F naught. F naught is what? Work function. The threshold frequency of the metal is F naught. Threshold frequency कितनी है? F naught है. When the light of frequency 2F naught is incident on the metal plate, the maximum velocity of electron is V1. When the frequency of the incident radiation is increased to 5F naught, कितना कर दिया जाता है? 5F naught. The maximum velocity of electron emitted is V2. Find the ratio of V1 to V2. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is beta Einstein's photoelectric equation. What is this? तो आपको पता है एक मेटल सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाउंड होता है. इसको मिनिमम एनर्जी जो चाहिए होती है वो होती है W. दैट मीन्स द वर्क फंक्शन. तो यहाँ से हमारी लाइट पड़ रही है कितनी? h न्यू एनर्जी की, और वर्क फंक्शन के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकलती है k max. देन इट इज गिवन बाई h न्यू इज इक्वल्स टू, जो h न्यू होता है दैट मीन्स द इंसिडेंट एनर्जी, वो दो में कन्वर्ट होती है, वर्क फंक्शन और प्लस आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्स. तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्या हो जाएगा? हाफ एम वी मैक्स. तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्स के लिए क्या लिख सकते हैं हम? दिस इज इक्वल्स टू h न्यू माइनस का वर्क फंक्शन. दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो सबसे पहले देख लेते हैं वर्क फंक्शन क्या होता है. तो वर्क फंक्शन, तो आपको दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैसा है? बाउंड, बाहर नहीं आ सकता. दैट मीन इट नीड्स एनर्जी. सो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड by the electrons of a metal surface to just come out of the surface is called वर्क फंक्शन. इसे हम बेटा क्या कह देते हैं? वर्क फंक्शन. कि हम उसको इतनी एनर्जी देते हैं कि वो जस्ट कहाँ पाए? बाहर आ पाए. फ्रीक्वेंसी associated to this amount of energy अब आपको पता है हर एनर्जी किससे बनती है? फ्रीक्वेंसी से. तो जो इस वाली एनर्जी के साथ जो फ्रीक्वेंसी होती है इस थ्रेशोल्ड. कौन सी फ्रीक्वेंसी कही जाती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सिंपली. तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपकी, जिसको हम जो क्वेश्चन में कैसे एफ नॉट से डिनोटेड है. तो अगर हम वर्क फंक्शन के लिए लिखेंगे तो वर्क फंक्शन हमारा हो जाएगा W इज इक्वल टू एच एफ नॉट. अगर यहाँ पर आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी न्यू है तो यहाँ पर हमारा आइंस्टीन इक्वेशन बिकम्स आइंस्टीन्स इक्वेशन. यहाँ से क्या हो जाएगी? K max इज इक्वल टू h न्यू तो था ही, तो h न्यू माइनस वह फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा? h f नॉट. तो ये K max को हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर. तो यहाँ से हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक है तो मैक्सिमम वेलोसिटी h आ जाएगा कॉमन, न्यू माइनस f नॉट. तो यहाँ से वी मैक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2h न्यू माइनस f नॉट डिवाइडेड बाई m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. इक्वेशन इसको डाल देते हैं फर्स्ट. अब कंडीशन देख लेते हैं अपने क्वेश्चंस की. सबसे पहले केस में कितना दे रखा है? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज 2 नो. केस फर्स्ट, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज 2f नॉट. दैट मीन्स हमारा न्यू किसके इक्वल हो जाएगा? डबल ऑफ f नॉट के. तो यहाँ से हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बिकम्स इक्वल्स टू 2h 2f नॉट माइनस का f नॉट डिवाइडेड बाई m हो जाएगा, और ये v1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2h, ये f नॉट बच जाएगा अपॉन m आ जाएगा. इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब केस सेकेंड में क्या कह रहा है वो? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितनी कर दी? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज कितना कर रहा है? 5f नॉट. ये
और जब ये 5f0 हो जाएगा तो आपको पता है यहाँ से न्यू क्या हो जाएगा 5f0, क्योंकि हमने इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी क्या माना है, न्यू माना है, तो ये हो जाएगा 5f0। अगर हम इसको पुट करें इन फर्स्ट में तो हमारा यहाँ से जो v2 स्क्वायर निकलेगा, क्योंकि इस वाले केस में तो ये v1 हो गया था, सेकेंड वाले केस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है v2, दिस बिकम्स 2h हो जाएगा 5f0 माइनस का f0 डिवाइडेड बाई m, तो ये हो जाएगा v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 बचेगा, 4 टू 8 h f0 अपॉन m। इक्वेशन नंबर थर्ड। आपसे पूछ क्या रहा था, फाइंड द रेशियो ऑफ v1 टू v2, तो रेशियो v1 अपॉन v2 ये हमारा आ जाएगा, यहां से अगर आप स्क्वायर ले, पहले स्क्वायर में ले लें तो v1 स्क्वायर कितना आ गया था हमारा 2h f0 अपॉन m, तो 2h f0 अपॉन m, और v2 स्क्वायर कितना आया है 8h f0 अपॉन m, तो m से m कैंसिल, h से h कैंसिल, f0 से f0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2/8, तो v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये 2/80 कितने 4 टाइम्स चला जाएगा, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा v1 डिवाइडेड बाई v2 इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर 1/4, तो v1 डिवाइडेड बाई v2 इज इक्वल्स टू 1/2, और वी कैन से v1 रेशियो v2 बिकम्स 1/2। तो यही आपसे पूछा था v1 का रेशियो v2 के साथ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।